हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एप्लीकेशन है तो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। बट कोशिश करेंगे आज की वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में इसको खत्म करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज पार्ट भी क्लियर हो जाए। बट कोशिश कीजिएगा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी पहले उसको देख लो, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट कोशिश करूंगा मैं कि जितना भी उसका कॉन्सेप्ट था, लिटिल बिट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे साथ साथ रिकैप्चुलेट कर सकूंगा। जिन्होंने वीडियो देखी है उनके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पहले वो वीडियो देख लो। अदरवाइज आपको मे भी इस पूरी वीडियोस में कोई परेशानी हो सकती है कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर, बट मैं कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसी चैप्टर में क्लियर करने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। चलिए देखो, इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। पहला नाम याद रखते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले हमें यह पढ़ना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या, और दूसरा वर्ड है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जिन्होंने तो पढ़ी होगी उनके लिए भी काफी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले पढ़ी होगी, बट कोशिश करिए लास्ट तक बने रहिए ताकि वीडियो में बहुत सारी चीजें कुछ सीखने को मिलेगी आपको। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का सबसे पहले मतलब सीखते हैं। मान लो दिस इज ए बॉय, ये एक बॉय है, ठीक है, पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये बॉय क्या कर रहा है, एक एग्जांपल देके मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। लाइन अभी तक आपने डेफिनेशंस बहुत सारी पढ़ी होगी, मैं कोशिश करूंगा एग्जांपल के दौर से आपको समझा देंगे। मान लो ये एक बॉय है, ये बॉय खड़ा हुआ है, ये इसकी आईज है, मान लो यहां पे इसकी आईज है, तो ये एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी ड्रा करेगी, पर्सन होगा कोई भी होगा, उसकी आईज से के सामने से ड्रा की जाएगी, ठीक है। अब ये काइट उड़ रही है, ठीक है, ये काइट उड़ रही है, यहां से ये पर्सन अब जो है वो काइट की तरफ देख रहा है। इस काइट का नाम रख दिया मैंने बी। पर्सन की आईज जहां पे जिस पॉइंट से देख रहा था उस पॉइंट का नाम रखा मैंने ए। उसके सामने एक लाइन ड्रा की, बिल्कुल स्ट्रेट अपोजिट टू दैट, विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो आईज से काइट की तरफ देख रहा था, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में और लाइन ऑफ साइट में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सर इसमें फर्क क्या हुआ? एक ही चीज याद रखनी है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव होगा एंगल, जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, लेट अस सपोज कर लो ये 45 डिग्री है, बट अबव द हॉरिजॉन्टल होगा तो इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना सा वर्ड। अब सर डिप्रेशन कैसे हो सकता है? मैं मान लेता हूं यही बच्चा है, ये एक बिल्डिंग है, ए से बी तक ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये एक बच्चा चढ़ा हुआ, ठीक। अब ये बच्चा है यहां पे, तो बिल्डिंग के ऊपर ये मैंने क्या डाल दी? हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, ठीक, सेम लाइन। अब ये बिल्डिंग से देख रहे हैं यहां पे कुछ बच्चे खेल रहे, क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे खेल रहे। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ होगा, विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव द एंगल फॉर्म्ड होगा, विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। बट किन के बीच में? लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिटवीन में जो एंगल फॉर्म्ड होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी याद रखने की जरूरत है, जैसे कि सबसे पहले आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम पता होना चाहिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, जिन्होंने नहीं भी पढ़े होंगे उनको लिए भी आसान हो जाएगा। सेक थीटा और कॉट थीटा। थोड़ा तेज रखेंगे स्पीड, टाइम वेस्ट ना हो आपका, वीडियो जल्दी से बन जाए। There are 6 trigonometric ratios. Sine, some people have
कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। जिनको नहीं पता उनके लिए भी लिख देता हूं, ये 3 लाइंस आपको याद रखनी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये 3 लाइंस का एग्जैक्ट कोई मतलब नहीं है, ये बस एक ट्रिक बनाई गई है इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस को, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फॉर्मूले याद करने के लिए। टू प्रेजेंट ब्यूटी देखो, S is called as sine, C is called as cos, T is called as tan. Sine, some people have perpendicular upon hypotenuse, इसलिए मैंने लिखा है P upon H. Cos, curly black hair, इसलिए मैंने लिखा B upon H. Tan, to present beauty, इसलिए लिखा P upon B. P upon B. H is called as, P is called as perpendicular, H is called as hypotenuse, and the last one is B is called as base. ठीक, अब साइन के ऑपोजिट में कोसेक, तो इसका उल्टा कर दो, H upon P, यहां पे आएगा H upon B और यहां आ जाएगा B upon P। तो इस तरह से हमें ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के नाम याद रखने हैं इसी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। एक चीज हमारे ये कॉमन लगी, दूसरी चीज इसके साथ साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद होना चाहिए, साइन कॉस और टैन, बाकी तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। अगर आप बोलो तो मैं यहां पे वो भी ड्रॉ कर देता हूं, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 and 0, 1/2 and 0। ठीक है, क्लियर? 0, 1 upon √3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका 1/0 उल्टा हो जाएगा ना, तो यहां पे 2, यहां पे √2, 2/√3, 1/1। जिनको लग रहा है ये ऑलरेडी मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री में, अगर जिनको नहीं ये याद है, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो की प्लेलिस्ट देखना, वहां पे टेबल ये पूरा बनता कैसे है, वहां पे एक बार वो समझाया, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कॉट, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। ठीक है, चलो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस में सब चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। बट क्वेश्चन को इस चैप्टर में 2-3 चीजें याद रखना। पहली चीज, ध्यान से सुनना, ये एक मान लो महामूल मंत्र दे रहा हूं मैं आपको। पहली चीज, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। दूसरी चीज, आपको डायग्राम बनाना आनी चाहिए। ठीक, तीसरी, मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप सारे क्वेश्चन एक जैसे निकाल सकते हो। होता है ना, कभी किसी एक्सरसाइज में कोई चीज लग रही है, किसी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन में कुछ, किसी पार्ट में कुछ चीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टेक्निक से निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूं एक बार आपको प्रॉपर विजिबल और वॉइस जो है प्रॉपर ऑडिबल है ना। Yes, from my side it is proper visible and voice is proper audible. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मैं बार बार कोशिश करूंगा क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट ओके इज क्लिंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जिसको मेधावी बोला जाता है, वो किसके ऊपर चढ़ता है? 20 मीटर की लंबी रस्सी के ऊपर। अब ये बोलते हैं विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो रस्सी किसके साथ टाइट है? एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की तरह जैसे पोल होता है, वो पोल के साथ, वर्टिकल पोल के साथ बिल्कुल टाइट है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ओके, इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। डायग्राम बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको दी गई है। ये दिया है पोल, जो आपको ए बी बोला गया पोल को, और 20 मीटर ए सी बोला गया है लेंथ ऑफ द रोप। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, ठीक ठीक, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है विच इज 30 डिग्री। वन एंगल इज फिक्स, दैट इज 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो फिक्स होगा, इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, सबसे पहले कुछ लाइंस को देखते हैं। हम बोलते हैं कि सबसे पहले एक था क्या, पोल, लेट ए बी दी हाइट ऑफ पोल, जो हमें दी गई है वो हम क्या मानते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। और उसके साथ साथ हमें क्या दिया गया था, एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ रोप, जो रस्सी थी उसकी लेंथ कितनी दी गई थी, 20 मीटर। दो बातें मैंने आपको बताई, एक हाइट ऑफ द पोल जो मैंने एच मीटर में अज्यूम की खुद से, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द पोल ऑटोमेटिकली, एंड एसी बी द लेंथ ऑफ द रोप जो हमें 20 मीटर दी गई है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज गिवन दी गई है, इट मेक्स एन एंगल इज 30 डिग्री। हम यहां लिखते हैं सच दैट गिवन पार्ट के लिए लिखा जाता है, सच दैट एंगल ए सी बी जो है वो हमें 30 डिग्री दिए गए। ओके, अब मैंने आपको समझाया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सारे क्वेश्चन एक जैसे निकलते हैं। एक चीज याद रखना, किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी फिगर में हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल ही, ट्रिग्नोमेट्री में सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिस्कस करते हैं। बट जो साइड निकालनी है, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, जो साइड निकालनी है उसको न्यूमिनेटर में रखना है, जो साइड गिवन दी गई है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। फिर मैं बोल रहा हूं, जो भी साइड निकालनी है उसको न्यूमिनेटर में, जो साइड गिवन दी गई है उसको डिनोमिनेटर में। सारे क्वेश्चन एक जैसे, देखते जाओ। हमने बोला इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव राइट एंगल तो फिक्स है, किस पे, बी पे, जो बीच में है। हमने बोला हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना था जिसका नाम क्या था, ए बी, हमने रखा ऊपर ए बी। बट इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या था, विच इज द लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लेंथ, उसका नाम क्या रखा है हमने, ए बी हाइट ऑफ द पोल, ए सी बी द हाइट ऑफ द क्या, लेंथ ऑफ द रोप। अब देखो ध्यान से, आपको ये पता है कि अगर ये राइट एंगल फिक्स है, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। नीचे वाली साइड को बेस, बची साइड को परपेंडिकुलर। हमने जो यहां पे लिखा, हमें जो साइड निकालनी है वो है परपेंडिकुलर, बट जो हमारे पास गिवन है वो है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर हमें निकालनी थी, उसको ऊपर रखा, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास गिवन थी, उसको मैंने नीचे रखा। अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, देखो P अपॉन H तो क्या होगा, साइन। यहां तक समझ आया क्या बोला? पहले मैंने ये देख लिया बेटा, एक या दो क्वेश्चन में आपको परेशानी है कि आगे सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे। चलिए, हमें बोला कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था, बट हाइपोटेन्यूज इज गिवन, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, यहां पे साइन आया, कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। ए बी हमने बोला था H, ए सी हमें दिया गया था रोप की लेंथ 20, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो हम यहां पे लिखते हैं H इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 दैट इज 10, H इक्वल्स टू 10 मीटर। therefore height length of नहीं, हाइट ऑफ, रस्सी की वो लेंथ तो दी थी, therefore height of पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल ही था ना, फ्रॉम ए वर्टिकल पोल, यस, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल वो हमने कितनी निकाल दी, 10 मीटर। बस इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है।
कोई मुश्किल नहीं आएगी जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड प्रॉपर करोगे और डायग्राम को प्रॉपर समझो। अभी तो इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन दी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको डायग्राम गिवन नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलो कोशिश करता हूं आगे फिर क्लियर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आपको और क्लियर कर सकता हूं मैं, आपको कोशिश करूंगा। बेटा क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूं मैं आपको। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, एक पेड़ है तूफान की वजह से टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और टूटा हुआ हिस्सा नीचे गिर जाएगा, बेंड हो जाएगा। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो बिल्कुल टॉप होगा ट्री का, वो नीचे गिर जाएगा तो टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल एट 30 डिग्री विद इट। बोलने कहने का मतलब ये है, बोलता मान लो ये एक पेड़ है यहां से लेके यहां तक, जिसका नाम क्या रखा मैंने, ए बी। तूफान के आने से ये टूट गया, मान लो यहां से ये टूट गया। ठीक, मैंने बोला लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री। ए बी क्या माना, ट्री की हाइट, एंड ए सी बी द, ये ए से सी तक टूटा हुआ हिस्सा है, ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। अभी तक हमने इतना ही क्वेश्चन पढ़ा। ब्रोकन पार्ट ऑफ एक ट्री है जो तूफान के आने से टूट गया, ट्री का नाम रखा ए बी, और जो टूटा हुआ हिस्सा था कहीं से टूट गया तो मान लिया मैंने यहां से टूट गया वो ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक, अब ये जब टूट जाएगा तो ये नीचे गिरेगा, मान लो ये नीचे यहां गिर गया, जमीन पे गिरेगा, तो यहां से इसको जोड़ दिया, यहां पे आ गया, नाम मैंने रख दिया डी। बट अब ये एसी खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि जब पेड़ का ऊपर वाला पार्ट कट गया, टूट गया तूफान के आने से, जब नीचे गिर गया तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब यह है जो एसी था वही अब सी डी है, क्योंकि यही हिस्सा टूट के नीचे गिरा। अब सर एक क्वेश्चन और यहां पे अराइज होता है कि हाउ टू नो दैट कि वो यहां ही गिरा। सर वो यहां पे भी गिर सकता था, बेटा आपकी मर्जी है। वो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बनाओ, 90 डिग्री इज फिक्स, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एंड ठीक है, हो गया। और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। बेटा देखो ये ट्री था, ये पूरा ट्री था, ये इसके फुट थे, और डिस्टेंस किसका, फुट ऑफ द ट्री का, और जो टॉप टच कर रहा था, टॉप कहां था, टॉप गिर के अब नीचे गिर गए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज 8 मीटर गिवन। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री एंड फुट ऑफ द ट्री, बट टॉप कौन सा, जो ग्राउंड पे गिरा हुआ है, यहां से लेके यहां तक नहीं, यहां से लेके यहां तक, फुट ऑफ द ट्री, नाम मेंशन कर देते हैं बी डी, जो हमने माना 8 मीटर, और एंगल कितने डिग्री का, सच दैट एंगल हमें सी डी बी विच इज 30 डिग्री गिवन दिए, ये तो 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल। चलिए अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री जो है वो एक ये है BC और AC वाला तो टूट गया, अब ये CD है। इसका मतलब हमें एक ये वाली साइड निकालनी, एक ये वाली साइड निकालनी, दो साइड हमें निकालनी। ठीक है, पहले हम निकालते फर्स्ट वाली BC को। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। ठीक है, पहले कौन सी निकालते हैं, BC, गिवन कौन सी है, BD। हम बोलते हैं इन ट्रायंगल CBD वी हैव, CBD ट्रायंगल लिया, हमने बोला परपेंडिकुलर को ऊपर रखा और बेस को नीचे रखा। परपेंडिकुलर का नाम है BC और बेस का नाम है BD। ठीक, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan होता है, इसलिए यहां पे tan लिखा, और इट मेक्स एन एंगल इज 30 डिग्री। यहां तक कोई डाउट। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने ये क्यों निकाली, ये भी तो है,
बेटा एक ही ट्राइंगल में दोनों साइडें निकालनी है, दोनों को एक एक करके निकालना है, आपकी मर्जी है, पहले आप ये निकालो ये निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीसी वैसी, बीडी दिया 8, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। BC इक्वल्स टू 8 1 द 8 अपॉन √3 मीटर एज इट इज। ये खत्म हो गया। चलिए दूसरा निकालते हैं, ये वाली साइड निकालते हैं, क्योंकि यही टूटा हुआ हिस्सा नीचे गिरा था। इन ट्राइंगल अगेन सेम ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल CBD वी हैव, अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दी गई है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, बेस इज गिवन जिसका नाम BD था, बेस था BD और हाइपोटेन्यूज का नाम है C से D तक। ठीक, देखो सम पीपल हैव नो कॉस करली ब्लैक हेयर, हेयर बाय ब्लैक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा, कॉस का अपोजिट में, उल्टा नहीं कह सकते, अपोजिट टू कॉस विच इज सेक, तो यहां पे लिखते सेक कितने डिग्री का एंगल, एंगल तो 30 डिग्री का ही बना रहा है। ठीक है, CD की वैल्यू यहां पे निकाल लूं मैं थोड़ा सा, CD की वैल्यू हमें निकालनी है, BD हमें दिया हुआ है 8 और ये होता है cos sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, तो CD आ गया 8 to the 16 अपॉन √3 मीटर। यहां तक कोई मुश्किल, ये भी निकाल दिया, BC भी और CD भी। अब हम लिखते हैं therefore हाइट ऑफ ट्री जिसका नाम रखा था हमने AB पूरा का पूरा, वो बना था AC प्लस CB को मिला के, चेक करते हैं, ट्री का नाम रखा था AB जो मिला था किसको, AC को मिला के और CB को मिला के, बट AC वाले पार्ट का नाम क्या है, CD। AC किसके इक्वल है, CD के इक्वल, ये CB या BC दोनों को एक ही मतलब होता है, AC और CD आपस में इक्वल है। CD की वैल्यू हमने निकाली, CD निकाला 16/√3 और BC निकाला 8/√3, यहां पे आया 16/√3 और CB आया, BC CB एक ही होता है, ये आया 8/√3, एलसीएम लिया √3 और यहां पे आया 16 प्लस 8 दैट इज 24 अपॉन √3, √3 से रेशनलाइजेशन किया क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता है, इसलिए यहां पे रेशनलाइजेशन किया, 24 √3 को √3 से करेंगे 3 8 द 24, 8√3 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द ट्री जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। कोई मुश्किल किसी के लिए पढ़ लो, जहां पे जो डाउट है फील फ्री टू आस्क मी, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में भी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप उसी टाइम बताइए, लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसी टाइम आपके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी के लिए। ये रहे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ओके, क्वेश्चन को जितना बड़ा क्वेश्चन है वो उतना आसान है। ठीक है, ये कुछ छोटा तो ना दिख रहा होगा, नहीं ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ के समझाने की। क्वेश्चन सुनते हैं, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ठेकेदार नाम से हम जानते हैं, जिनको जो क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं क्या, 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए पार्क में खेलने के लिए। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at height 5 meter. जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो वाला झूला लेंगे जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। इसको बनाते जाते हैं साथ साथ। मान लो ये एक झूला है जिसका नाम रखा हमने AB, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये किन बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो झूला लगाना है जिसकी हाइट कितनी 1.5 मीटर है, एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ओके,
ये मान लो ये एक पॉइंट है, ये यहां से यहां तक इसकी ये लेंथ होगी जूले की, ये मान लो सी है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। पहले इसको लिख लेते हैं। फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या बोलते हैं? ए बी बी दी लेट ए बी दी लेंथ ऑफ हाइट ऑफ क्या थी? हाइट ऑफ, कुछ भी बोल दो इसको, स्लाइड बोल दो या कुछ भी, स्लाइड, ठीक। ए बी द हाइट ऑफ स्लाइड भी, ठीक है। एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, एक हाइट हो जाएगी, एक उसकी लेंथ हो जाएगी स्लाइड की, ये मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, जो हमारे पास दी नहीं गई है। ओके जी, एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई यहां तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेयरएज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड जिसकी हाइट 3 मीटर होगी, इंक्लाइंड करता है एंगल 60 डिग्री का। ओके, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, वो बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो वाला झूला यूज करेंगे जिनकी हाइट, जिस झूले की हाइट जो है वो कितनी दी गई है? 3 मीटर, और एंगल इंक्लाइंड करता है 60 डिग्री पे। ओके जी, यहां पे रखते हैं पी क्यू आर, दैट इज फिक्स विच इज 90 डिग्री। हम मानते हैं लेट पी क्यू बी द लेट द हाइट ऑफ स्लाइड जिसका नाम रखा है पी क्यू विच इज 3 मीटर, ठीक है। यहां तक कोई पी क्यू बी द हाइट ऑफ स्लाइड एंड पी आर बी द लेंथ ऑफ स्लाइड जिसका नाम रखा पी आर, वो मान लेते हैं वाई आर, वाई मीटर, ठीक है। एक मान लिया 1.5 मीटर हाइट का, एक मान लिया 3 मीटर का हाइट का, एक को मान लिया एक्स लेंथ ऑफ द स्लाइड, दूसरे को मान लिया पी आर को वाई लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास? एंगल, यहां पे लिखते हैं सच दैट पहला एंगल ए सी बी विच इज 30 डिग्री एंड दूसरा एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री। चलिए, अभी मैंने आपको बताया जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, जो साइड गिवन दी गई है उसको नीचे रखना है। चलिए पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, इसमें क्या निकालना है? एसी निकालना है। एसी है क्या? हाइपोटेन्यूज है, और गिवन क्या दिया है? विच इज परपेंडिकुलर गिवन दिया है। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ए बी दिया है। सम पीपल हैव, बट हियर इट इज हैव अपॉन पीपल, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन के अपोजिट में होता है कोसेक, और एंगल फॉर्म्ड होता है 30 डिग्री का। यहां पे लिख दिया हमने कोसेक 30 डिग्री। AC एज इट इज, ए बी हमें नहीं, AC को हमने क्या माना था? x माना था। एज इट इज क्यों x लिखेंगे हम यहाँ पे? x ए बी कितना था? 1.5, कोसेक 30 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2, तो x की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो x इक्वल्स टू 3 मीटर। पहले वाले की लेंथ ऑफ द स्लाइड हो गई 3 मीटर। अब बात करते हैं किसकी? पी क्यू आर की। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, पी क्यू आर में हमें निकालना है पी आर विच इज हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास गिवन है पी क्यू विच इज परपेंडिकुलर। पी आर हाइपोटेन्यूज था और पी क्यू था, पी आर और पी क्यू
सम पीपल हैव अपॉन पीपल वो तो सेम ही होगा, कोसेक कितने डिग्री 60, पी आर हमने माना था y, पी क्यू कितना था 3, कोसेक 60, 0 1/2 1/√2 √3/2 मतलब 2/√3। तो यहां पे आएगा क्या 3 to the 6 अपॉन √3, रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी हमें 3 to the 6 √3 से रेशनलाइजेशन की, यहां पे आ गया 6 √3 को √3 से करेंगे आएगा 3 to the 6, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 2√3। पहले वाले का आंसर निकाला हमने क्या, पहले वाले की स्लाइड की लेंथ निकाली हमने 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड स्लाइड जो अल्डर चिल्ड्रन के लिए थी वो आ गई 2√3 मीटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी को क्वेश्चन समझ आ रहा है पक्का? ठीक है, चले नेक्स्ट, चलते जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ आ गई, ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर। ओके, एलिवेशन कहां, टॉप ऑफ द टॉवर, कहां से लेके, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, बट कहां पे पॉइंट रखना है, विच इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी, किससे दूरी है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर से, वो कितने डिग्री का बनाता है एंगल, 30 डिग्री का। तो बताओ हाइट ऑफ द टॉवर क्या होगी। अब आए क्वेश्चन समझने वाले, जो आसान क्वेश्चन है। मान लो, अब डायग्राम खुद से, मान लो ये एक क्या है, टॉवर है जिसका नाम रखा हमने ए बी, इससे 30 मीटर दूरी पे एक पॉइंट रखा हमने सी, यहां से यहां तक 30 मीटर की दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है, ये तो हमारे पास फिक्स है। तो और क्या बताना हमें, हाइट ऑफ द टॉवर क्या होगी, यही पूछे। चलिए सबसे पहले लेट ए बी बी दी हाइट ऑफ टॉवर। ए बी क्या मान ली, हाइट ऑफ टॉवर, जो हमारे पास नहीं दिया गया है तो इसलिए हमने यहां से यहां तक हमने ये बोल दिया कि ये h मीटर है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन ग्राउंड टू फुट ऑफ टावर से कितने मीटर दूरी पे लिया था, वो हमने 30 मीटर दूरी के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ हमें एक एंगल दिया गया था विच इज 30 डिग्री का, हमने यहां पे लिखते हैं सच दैट एंगल ACB विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, कौन सी साइड दी गई है, वो हमारे पास बेस दी गई है, क्योंकि अगर ये राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, अगर हाइपोटेन्यूज फिक्स है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस होगी। बेस हमारे पास है 30 मीटर, हमें निकालनी है हाइट, वो है परपेंडिकुलर, वो हमें ए बी नाम लिखा है। हम यहां लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC वी हैव ABC, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस हमारे पास गिवन है। परपेंडिकुलर का नाम है हमारे पास AB और बेस का नाम है हमारे पास BC। जो साइड निकालनी है उसको ऊपर, जो साइड गिवन दी गई है उसको नीचे। तो AB अपॉन BC, सम पीपल हैव नो कॉस करली ब्लैक हेयर, नहीं हो सकता, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे लिखते हैं tan और इट मेक्स एन एंगल इज 30 डिग्री। AB का नाम हमने रखा था H और BC हमें दिया था 30, tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, तो अब 30 बंदा 30 अपॉन √3, तो √3 से रेशनलाइजेशन किया तो H इक्वल्स टू 30√3 अपॉन 3, क्योंकि √3 को √3 से करोगे द आंसर विल बी 3, तो 3 10 द 30, इसका मतलब H इक्वल्स टू 10√3 मीटर। तो ये जो होगी ये क्या होगा, देयरफॉर यहां लिखता हूं लास्ट लाइन, हाइट ऑफ किसकी बात की थी, टॉवर की बात की थी, वो कितनी आई 10√3 मीटर। ठीक, कोई मुश्किल किसी के लिए, कोई डाउट? ठीक है, समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, खाली स्टेटमेंट को चेंज किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन,
नाम काइट और बॉय के लिए यूज करती है, सेम टॉवर की तरह। ए काइट इज फ्लाइंग, ओके, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट उड़ रही है जमीन से कितनी दूरी पे, 60 मीटर दूरी पे ग्राउंड की। द स्ट्रिंग अटैच, स्ट्रिंग मतलब धागा जिससे वो उड़ाई जा रही है, अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल धागा जो है बिल्कुल टाइट है, इट मींस देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब वही एंगल ऑफ एलिवेशन इन द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। बताइए उस थ्रेड की, उस लेंथ स्ट्रिंग की क्या होगी। मान के चलो कि उसमें कोई भी प्लेसेस नहीं है, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ओके। अब क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो ये एक पर्सन है, यहां पे एक पर्सन को बिठा दें। ये पर्सन है एक, पॉइंट ए से उसकी आई से, मान लो यहां पे तक एक काइट उड़ाई है इसने, ये पॉइंट का नाम रख लिया बी, ठीक। सॉरी, अब ये काइट पहले तो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। ये काइट कितनी दूरी पे है ग्राउंड से, 60 मीटर की दूरी पे। अगर ये पर्सन उड़ा रहा है यहां से, तो इसका मतलब ये डोर होगी, जो स्ट्रिंग होगी, ये मान लो ये हमें दी नहीं है, ये हमने मान लिया x मीटर। ये 90 डिग्री का फिक्स है। इस लाइन ऑफ साइट में और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितने डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, विच इज कितने डिग्री का, कहां पे लिखा था, 60 डिग्री का, ओके। 60 डिग्री हाइट में और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ। मान लिया हमने लेट BC बी द, सबसे पहले ये BC बी द, ये क्या है, हाइट ऑफ काइट। हाइट ऑफ काइट कहां से कहां तक, हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊपर, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊपर, 60 मीटर, ठीक। दूसरा, जहां से ये उड़ा रहे हैं वो है इसका धागा, जिसको स्ट्रिंग बोलेंगे, एंड AC बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें नहीं दिए गए, इसलिए हमने मान लिया x मीटर। सच दैट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है ग्राउंड पे, BAC विच इज 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। नाउ इन ट्राइंगल BCA, राइट एंगल को हमेशा जहां पे 90 डिग्री होगा उसको हमेशा बीच में रखना। BCA वी हैव, हमें कौन सी साइड निकालनी है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल यहां पे है तो इसके सामने ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ठीक। ट्राइंगल के फेस यहां बनाओ यहां बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हमें निकालनी है हाइपोटेन्यूज, बट हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर। जो साइड निकालनी है उसको ऊपर और जो साइड गिवन दी गई है उसको नीचे। सम पीपल हैव अपॉन पीपल मतलब साइन के अपोजिट में है कोसेक, बट एंगल फॉर्म्ड होता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। यहां तक कोई मुश्किल। AB एज इट इज, कि जिसका नाम रखा था XBC की वैल्यू 60 और कोसेक 60। बेटा साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2/√3। x इक्वल्स टू 60 को 2 से करोगे आएगा 120, क्योंकि डिवाइड वाला वहां जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि डिवाइड में कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता। 120 √3 को √3 से करेंगे आएगा 3। x इक्वल्स टू 3 4 12, तो 40 √3 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमने x मीटर माना था वो आ गया क्या, 40 √3 मीटर। डन, कोई मुश्किल किसी के लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज कोशिश करेंगे अच्छे से इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है, आराम से फ्री होके। आज कोई और काम नहीं सोचेंगे।
क्वेश्चन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट 10 में, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये दिस वन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में मैंने एक इंपॉर्टेंट, तो कोशिश करूंगा इस 15 में से 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में दूंगा। फर्स्ट 10 में फर्स्ट मार्क कर लो, ये पता 6 वाला क्या बोलता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बच्चा एक जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। सुनते जाओ क्वेश्चन को, क्वेश्चन बिल्कुल याद करवा दूंगा आपको, इस तरह से टेक्निक होगी कि समझा देंगे। ये मान लो एक बॉय है जिसकी लेंथ हाइट जो है 1.5, यहां पे लिखते हैं लेट ए बी द हाइट ऑफ बॉय, जो कितना दिए 1.5 मीटर। ये बच्चा जो है किसके सामने खड़ा है, बिल्कुल अपोजिट 30 मीटर बिल्डिंग के सामने। मान लो सी डी बी द हाइट ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है, एंड सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक बच्चा खड़ा है जो 1.5 मीटर का है, और एक वो कहां पे खड़ा है, एक 30 मीटर बिल्डिंग के सामने। ओके, अब आगे सुनते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बच्चा खड़ा है, इसकी ये आईज है, तो ये बिल्डिंग का टॉप है, तो पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली, ये आ गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कहता है मान लो मैं यहां से ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो 30 डिग्री का एंगल बनाता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और दोबारा ऊपर देखता हूं तो 60 डिग्री का एंगल बनाता हूं। तो बताओ जितना सा आगे जो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस था टूवर्ड्स द बिल्डिंग, सो व्हाट इज द वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड्स द बिल्डिंग। चलिए मान लो ये बच्चा यहां पे है, अभी ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बिल्डिंग की ओर, ठीक है। ए बी सी डी ई नाम यहां पे आ गया। अब ये बिल्डिंग की ओर थोड़ा सा आगे जाता है और रुकता है, फिर से दोबारा ऊपर देखता है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। तो ये जो ए से एफ तक था, यहां से बिल्डिंग की तरफ चला था, वो कितना होगा वो आपको बताना, ठीक है। मैं इसको रेड मार्क करता हूं, ये बताना हमें, निकालना हमें, ये है ए एफ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग की तरफ चला था। दूसरा हमने ये लिखा 30 मीटर बिल्डिंग के सामने। पहली चीज हम ये बोलते हैं सच दैट जो एंगल गिवन दिए, पहला एंगल हाइपोटेन्यूज राइट एंगल फिक्स है, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है। छोटे ट्राइंगल में 60, बड़े ट्राइंगल में 30 डिग्री लेना है हमें। पहली चीज सी ए ई विच इज 30 डिग्री। दूसरा सी एफ ई विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। बट अब याद रखिए कि जब आप छोटा ट्राइंगल लोगे, ये वाला यहां से लेके यहां तक, तब आप एंगल यूज करोगे 60 डिग्री, बट जब आप कंप्लीट ट्राइंगल लोगे तब आप एंगल यूज करोगे 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम यहां पे लिखते हैं कि अगर यहां से यहां तक ए बी की लेंथ 1.5 मीटर है, जो बॉय की लेंथ है, वो यहां तक में भी तो 1.5 मीटर होगी, क्योंकि यही वाला पार्ट को यहां पे मेजर करो, जो बच जाएगी वो कितनी होगी, अगर 30 में से 1.5 मीटर चले जाए तो वो आएगी 28.5 मीटर। हमने यहां पे बोला कि जो ए बी होगा वही तो ई डी होगा, ये अपोजिट खड़ा है तो बिल्कुल हाइट सेम ही होगी 30 मीटर बिल्डिंग के सामने। तो अगर यहां पे 1.5 है तो इतना सा वो भी 1.5 होगा, कंप्लीट तो नहीं, बट एंड जो कंप्लीट जो रेस्ट ऑफ द बच जाएगा सी ई, वो कितना होगा, सी डी में से ई डी को माइनस करेंगे, मतलब 30 में से अगर 1.5 चले गया तो पीछे आएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इस पूरी लेंथ में से इस पार्ट को बाहर कर दिया, पीछे मेरे पास ये सी से ई बचेगा। हमें इसको भी निकालने के लिए वही करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस पूरी लेंथ को निकालूंगा यहां से लेके यहां तक, फिर मैं इस पार्ट को माइनस कर दूंगा एफ ई को, तो मेरे पास जो पीछे बच जाएगा वो मेरे पास ए एफ ही बचेगा। एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल सी ई ए वी हैव, पूरा ट्राइंगल ले लिया सी ई ए, ठीक। ये 28.5 हमें दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है।
हमें निकालना है पहले, सबसे पहले AE। बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, बेस का नाम है AE, परपेंडिकुलर का नाम है CE। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ये है तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, नीचे वाली साइड बेस है और ये साइड को हम परपेंडिकुलर ही बोलेंगे। ठीक, बेस हमें निकालनी है A से लेके E तक। ओके, एंगल कितने? सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट जो होता है, टैन का अपोजिट में कॉट आता है और पूरा एंगल कितने डिग्री का फॉर्म्ड हुआ है? वो 630 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ए से लेके ई तक हमें दिया नहीं गया, सीई हमें दिया 28.5 जो हमने अभी निकाला। कॉट 30 की वैल्यू जो होती है वो ये हो, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है और उसका उल्टा √3 हो जाएगा। तो AE की लेंथ हमने निकाल दी 28.5 √3 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी बच्चे के लिए? अब देखो A से लेके E तक मैंने टोटल लेंथ निकाल दी। अब मैं निकालूंगा F से E तक। टोटल में से FE को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो पीछे बचेगा वही वॉकिंग डिस्टेंस होगा बॉय का टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं CEF। इन ट्राइंगल CEF वी हैव, हमें निकालनी है बेस वैसे ही, और हमें दी गई है परपेंडिकुलर। बेस का नाम है FE और उसका नाम है CE। FE अपॉन CE, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट, इसका मतलब कॉट, और एंगल कितने डिग्री का? छोटा वाला 60 डिग्री का। FE हमारे पास नहीं दिया गया, ये है 28.5 और ये हो जाएगा हमारा 1/√3। FE एज इट इज 28.5 अपॉन √3, रैशनलाइजेशन किया हमने √3 अपॉन √3। ठीक है, क्योंकि 28.5 को 1 से करेंगे तो आएगा 28.5। तो FE की वैल्यू कितनी हो गई? 28.5 √3 अपॉन √3 को √3 से करेंगे आएगा हमारा 3, तो 3 9 द 27 होता है, पॉइंट लिया जाएगा 15, 3 5 द 15। इसका मतलब FE की वैल्यू आ गई हमारी 9.5 √3 मीटर। अब हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जो बच्चा बिल्डिंग की ओर कितना चला था, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो क्या है? इसका नाम है AF। हम कैसे निकालेंगे? AE में से FE माइनस AE में से FE को माइनस करेंगे। AE कितना निकाला हमने? 28.5 √3, यहां पे लिखेंगे 28.5 √3 माइनस FE हमने निकाला 9.5 √3। √3 माइनस √3, ये तो √3 बाहर आ जाएगा। आप यहां पे लिखोगे 28.5 माइनस 9.5। 28.5 में से 9.5 जाएंगे, वो 0.5 कैंसिल हो जाएगा। 19 √3 मीटर विल बी द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कोई मुश्किल किसी को? 28, यस, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? पहले मैं चेक करना एक बार, वीडियो चल तो रही है ना? सुनो, इतनी मेहनत बेकार हो जाए, ये चल रही है, पानी पी लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। ध्यान से सुनना, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें जो डाउट रहेगा नेक्स्ट भी सेम है, बिल्कुल सेम, लैंग्वेज को चेंज किया है, उसमें स्टैच्यू वाला होगा। क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब बिल्डिंग वाला 45 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री वाला टॉवर है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर ही टॉवर लगता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ओके, इस क्वेश्चन को समझाता हूं। मान लो ये एक यहां से यहां तक बिल्डिंग है, जिसका नाम रखा मैंने AP।
बिल्डिंग जो है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर लगा है जिसका नाम रखा मैंने सी। AC बी द हाइट ऑफ द टॉवर, जो आपको नहीं दिया गया, मान लिया मैंने H मीटर दिया। ठीक, आगे क्या बोलता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ग्राउंड का ये पॉइंट, क्या माना, C पॉइंट, इसको यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, किसके ऊपर, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर, 45 और, मतलब ये छोटा वाला जो है बिल्डिंग वाला 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये कंप्लीट जो है ये 60 डिग्री, ये आपको बोला गया। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कितनी दी गई है, 20 मीटर, एंड AC बी द हाइट ऑफ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर जो कितना दिया है, H मीटर मान लिया। ठीक है, उसके साथ साथ हमें एंगल दिए गए थे सच दैट, पहला छोटा वाला ट्राइंगल ACB, राइट एंगल तो फिक्स है, ACB विच इज 45 डिग्री, एंड दूसरा C, नहीं C नाम दे दिया हुआ है, ओके, इसका नाम हमें D करना पड़ेगा, फिर इसको D कर लेते हैं। ठीक है, दो नाम सेम नहीं ना करना, इसको इरेज करके पहले नाम ठीक कर लेते हैं। और कहीं यूज किया हमने ADB, मतलब यहां पे D, बस। दूसरा CDB, CDB विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। याद रखिए जब आप छोटा ट्राइंगल लोगे तब आप 45 डिग्री यूज करोगे, जब कंप्लीट ट्राइंगल लोगे दैट टाइम यू हैव टू यूज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिकॉज इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABD वी हैव, इन क्वेश्चंस में याद रखिए सबसे पहले कॉमन बेस निकाली जाती है। बेस क्या है, BD, हमें दिया गया है AB गिवन। हम सबसे पहले लिखते हैं बेस को ऊपर और परपेंडिकुलर को नीचे, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, नीचे वाली साइड को बेस, बची साइड को परपेंडिकुलर। हम बोलते हैं कि BD हमें निकालना है, बेस हमें सबसे पहले निकालनी है, और हमारे पास AB जो है परपेंडिकुलर गिवन है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो कॉट होगा। छोटा ट्राइंगल का एंगल जो है इट मेक्स एन एंगल इज 45 डिग्री। BD हमें क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, और AB हमें दिया 20, कॉट 45 की डिग्री 1 होती है, तो BD 20 1 द 20, तो ये भी आ गया 20 मीटर। यहां तक कोई मुश्किल? मैंने क्या किया, सबसे पहले BD की लेंथ निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि ये कॉमन बेस है इस पूरे ट्राइंगल की, और ये हमारे पास गिवन दिया था AB, इसकी मदद से हमने, इस साइड की मदद से हमने ये वाली साइड निकाली। यहां तक ठीक है। अब हम बात करते हैं पूरे कंप्लीट ट्राइंगल की, फिर इससे हम ये निकाल देंगे हाइट ऑफ द टॉवर। नाउ इन ट्राइंगल CBD वी हैव, ठीक, CB को रखा ऊपर, परपेंडिकुलर को ऊपर रखा, और बेस अभी हमने निकाल दी है, इसको रखा नीचे। BD हमें निकाल दी है, हमें निकालनी है C से 20 तक। ठीक है, ये पार्ट नहीं, हमें पूरा पार्ट को लेके चलना है, निकालना हमें चाहिए यही पार्ट है। ठीक है, बट ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड। ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो यहां पे लिखेंगे हम 10, बट एंगल लिखेंगे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, CB बना कैसे है, ये पूरा क्या बना है, क्योंकि इसमें टॉवर और बिल्डिंग दोनों जुड़ी है, तो इसको हम लिख सकते हैं CA हो गया टॉवर और AB हो गया बिल्डिंग, और BD हमने वैसे ही रहा, tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? CA की वैल्यू हमने बोली है H, और ये बोला है 20, और यहां पे भी आया 20, ये आया √3। यहां तक कोई मुश्किल? ये आ गया H, ये आ गया 20, और 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहां पे निकाल लेते हैं, तो H
प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 20√3। 20 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड वाला वहां जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 20√3, ये 20 है याद रखिए। h इक्वल्स टू 20√3 प्लस 20 वहां जाएगा तो -20 में h इक्वल्स टू 20 कॉमन लिया तो √3 - 1 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द क्या टॉवर विच इज टुक अपॉन द कहां पे लिया हुआ है विच इज अपॉन द हाइट ऑफ द 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर दैट इज इक्वल्स टू 20√3 - 1 मीटर। इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में एज इट इज ही रखता है। अगर डिनोमिनेटर में होता ऐसा 20/√3 - 1 तो मुझे पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ता, उसके बाद हम लिखते हैं कि दैट इज द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी को? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन। क्या बोला है? अब बिल्डिंग का नाम रख दिया उसने स्टैचू, पेडेस्टल, और टॉवर का नाम रख दिया उसने स्टैचू। पेडेस्टल क्या होता है? आपके घरों में कोई भी स्टैचू लगा है, स्टैचू जिसके ऊपर खड़ा होता है उसको बेस को क्या बोलते हैं? पेडेस्टल बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। क्या बोलता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। बोलता है ए स्टैचू इज 1.6 मीटर टाल। एक स्टैचू है जो कितने मीटर का है? 1.6 मीटर का। ए बी मान लिया स्टैचू, यहां से यहां तक कितना माना? 1.6 मीटर। ओके, किसके ऊपर खड़ा है? पेडेस्टल के ऊपर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। बी से लेके सी तक मान लिया एक पेडेस्टल है जो हमें हाइट नहीं दी गई होगी, हमें h मीटर है। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सी के सामने यहां पे मान लिया हमने पॉइंट डी, ए बी सी के बाद डी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू पे टॉप पे 60 डिग्री का बन जाता है। स्टैचू ये लगा है, यहां से यहां तक 60 डिग्री का कंप्लीट। और दूसरा, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 60 डिग्री, 45 डिग्री। ये जो छोटा वाला आ गया यहां से यहां तक, ये आ गया 45 डिग्री, और ये जो कंप्लीट आ गया ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? सेम क्वेश्चन, सेम एंगल, बिल्कुल सेम, कोई भी मुश्किल नहीं है। चलो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले लिखा हमने लेट BC बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो हमें निकालनी है। पेडेस्टल हमें नहीं दी गई थी इसलिए हमने इसको h मीटर माना। एंड AB बी द हाइट ऑफ स्टैचू, जो हमें कितना दिया गया है? 1.6 मीटर। डन। दूसरा, सच दैट हमें दोनों एंगल दिए गए हैं। पहला, ये तो 90 डिग्री फिक्स है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, इसका मतलब ये वाली साइड बेस हुई। ठीक है, कॉमन बेस निकालनी है हमें। सच दैट पहला एंगल BDC, छोटे ट्राइंगल का BDC वो दिया है 45 डिग्री। दूसरा ट्राइंगल ADC विच इज इक्वल्स टू कंप्लीट 60 डिग्री। चलिए पहले कॉमन बेस निकालते हैं, चाहे हमें h दिया, h को ही लेके चलेंगे। हम बोलते हैं इन ट्राइंगल BCD वी हैव। ठीक, हम बोलते हैं कि हमें BD निकालनी है, बेस निकालनी है। मान लो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जो हमने क्या माना है? h माना है। BCD हमारे पास बेस है और BC हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो tan टू प्रेजेंट ब्यूटी बाय प्रेजेंट, अभी हमने कितनी बारी पढ़ लिया? कॉट, वो कितने डिग्री का? 45। CD दिया, CD हमें नहीं दिया हुआ, CD एज इट इज। BC हमें दिया h, कॉट 45 की वजह h वन द h। इसका मतलब अगर जो ये BC h है, जितनी लेंथ h की होगी BC की होगी वही CD की होगी, क्योंकि ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। ओके, आखिर आप ट्राइंगल ले लेते हैं। नाउ अब बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ACD वी हैव ACD ट्राइंगल लिया। ऊपर रखते हैं हम कौन सी साइड? AC की, जिसका नाम है परपेंडिकुलर। बेस हमने अभी निकाली, वो कितनी है? h। AC को ऊपर और CD को बेस को नीचे, AC को ऊपर CD को नीचे। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, यहां पे लिखते हैं tan और एंगल लिख देते हैं 60 डिग्री का। AC बना कैसे है, AB को स्टैचू को और पेडेस्ट्रल को ऐड करके CD हम ऐसे रखते हैं। ये कितना आ जाएगा √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। ये दिया हमें 1.6 मीटर स्टैचू, पेडेस्ट्रल क्या माना था हमने h, और CD की वैल्यू भी क्या निकाली h और √3। वैसे यहां तक कोई मुश्किल, यही सेम लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूं आगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1.6 प्लस h अपॉन h इक्वल्स टू √3, ठीक है, समझ आ गया। अब 1.6 प्लस h √3 को h से करेंगे तो क्या आएगा √3h। तो सबसे पहले 1.6 √3h प्लस h वहां जाके माइनस h, 1.6 √h कॉमन लिया, अंदर आ गया √3 माइनस 1, 1.6 डिवाइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई वाला यहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, बच गया हमारे पास h। तो 1.6 √3 माइनस 1, तो डिवाइड रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में रूट है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों साइड प्लस से मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.6 √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में है √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, h का h। तो यहाँ पे 1.6 और √3 प्लस 1 वैसे ही रहा। a माइनस बी, a प्लस बी, वो हमें पता है क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल, तो 1.6 और √3 प्लस 1 एज इट इज, h एज इट इज, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बच गया 3, 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.9, 0.8, 16 का हाफ 8, तो 0.8, तो √3 प्लस 1 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द किसका पेडेस्ट्रल, जो हमने बात की थी, ठीक है। तो ये हमारी रहे क्वेश्चन नंबर किसकी 8th की, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। कोई मुश्किल किसी के लिए, देख लो, पढ़ लो, कोई डाउट है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बेटा कोशिश करिए इस वीडियो को प्रॉपर अटेंशन से पढ़िए, एक बार रफ कॉपी लो, एक बार पूरी की पूरी वीडियो देखो, हर एक चीज उतारो, हर एक चीज, कोई बात नहीं, एक दिन वेस्ट होगा आपका, कुछ टाइम वेस्ट होगा, एक दिन में भी कुछ टाइम वेस्ट होगा, बट वो कुछ टाइम में आपका पूरा का पूरा चैप्टर सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये परेशानी नहीं होगी सर अभी हमारे पास ये क्लियर नहीं हुआ, वो एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को खत्म करो, क्यों, पेपर बहुत पास आ गए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, ठीक है। कोशिश करिए इन्हीं चीजों को फॉलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है रात के 1:15, ठीक है। इस टाइम पे ये देख लो, अगर आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं अपना मोबाइल में बताता हूँ आपको, अगर यकीन नहीं होगा, इस टाइम पे मेरा ये देखो 1:14 टाइम देख लो, 1:14 हो रहे हैं रात के, और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो। कमेंट्स कर दीजिए ताकि मुझे ये लगना चाहिए हाँ आप पूरी की पूरी वीडियो प्रॉपर पढ़ रहे हो। इस टाइम तक 1 घंटे की वीडियो तो हो ही गई है, और आधे 1 घंटे की वीडियो में खत्म करने की बात करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, बट कहां से, बिल्डिंग के टॉप तक, बट कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। ओके, बिल्डिंग के टॉप से टॉवर, इसका मतलब बिल्डिंग के ऊपर टॉवर नहीं लगा है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टॉवर की हाइट दी गई है 50 मीटर, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते, आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। पहली लाइन पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बट कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। मान लो
ये एक बिल्डिंग है और इसके सामने एक हम टॉवर लगा देते हैं CD। ये आ गया टॉवर और ये आ गई बिल्डिंग। ठीक है, अब टॉवर कितना है 50 मीटर। ओके जी, ये हो गया पहला। हमने पहली लाइन लिखी, इनको जोड़ देते हैं। बिल्कुल, लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। पहली लाइन को ऐसे लिखते हैं, एंड CD बी द, ये दिया नहीं गया है तो H मीटर मान लो, यहां से यहां तक H मीटर। ओके, CD बी द हाइट ऑफ टॉवर, जो कितनी दी गई है, सच दैट। अब बात करेंगे एंगल की, जो इसने कॉम्प्लिकेटेड करके लाइन लिखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। टॉवर का फुट ये है, मतलब यहां से यहां तक 30 डिग्री। इसका मतलब यह है जब आप ABD ट्राइंगल, राइट एंगल यहां पे ही है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप ADB यूज करोगे, ADB यूज करोगे, तब आप 30 डिग्री यूज करोगे। ठीक है। दूसरा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉवर का टॉवर की टॉप ये है, बिल्डिंग का फुट ये है, यहां से यहां तक 60 डिग्री। इसका मतलब एंड जब आप ट्राइंगल CBD यूज करोगे, CBD यूज करोगे, तब आप 60 डिग्री डालोगे। ओके जी, बताइए जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। पहले सबसे पहले कॉमन बेस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दी गई है। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला पूरा CBD वाला ट्राइंगल, CDB। नाउ इन ट्राइंगल CDB वी हैव कॉमन बेस, हमें सबसे पहले निकालनी है। परपेंडिकुलर 50 मीटर जो है वो हाइट ऑफ द टॉवर गिवन दिया गया है। बेस का नाम है BD और टॉवर की हाइट का नाम हमने रखा है CD। tan टू प्रेजेंट BT अपॉन प्रेजेंट मतलब cot। इस वाले ट्राइंगल का एंगल है 60 डिग्री, इसलिए यहां पे 60 लिखा। BD हमने एज इट इज और CD हमें 50 और cot 60 की वैल्यू हो जाती है 1/√3। तो BD इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। इसको इतना ही रखते हैं, आगे यूज कर लेंगे, अभी रेशनलाइजेशन करने की जरूरत हमें नहीं है। अगर अभी करोगे भी तो आपका आंसर बन जाएगा 50√3 अपॉन 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं हम, बेस हमारे पास आ गई, BD हमने निकाल दिया, ये वाला एंगल 30 डिग्री पता है। अब हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। खत्म हो गई क्वेश्चन। नाउ इन ट्राइंगल ABD वी हैव ABD, AB हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, BD हमें बेस जो है वो निकाल दिए, बेस हमने निकाल दिए, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहां पे लिखते हैं tan टू प्रेजेंट BT, तो यहां पे आएगा tan और एंगल कितने डिग्री का, छोटा वाला, दूसरा वाला 30 डिग्री का। AB का नाम रखा है हमने H, BD हमने निकाला, BD को इतने ही रखते हैं, BD को BD रखते हैं यहाँ पे। tan 30 की वैल्यू, BD की वैल्यू है 50 अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लाइन में इसको पुट करते हैं। तो H इक्वल्स टू, BD को 1 से करेंगे BD अपॉन √3। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, या आप ऐसे लिख दो, आपको कंफ्यूजन ना हो। पीछे लाइन जो लिखी है वो ऐसे लिखी है, वो रिपीट कर देता हूं मैं, ऐसे होगा। तो H इक्वल्स टू 1/√3, डिवाइड वाला वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, H इक्वल्स टू 1/√3, BD की वैल्यू 50 अपॉन √3। तो H इक्वल्स टू 50 √3 को √3 से किया 3, तो H इक्वल्स टू 16 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि 16 3 द 48 होता है प्लस 2। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप डिवाइड करके, क्योंकि 3 16 द 48 होता है, 48 2 50 होते हैं, डिवाइड बाय 3 मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा। देयरफॉर हाइट ऑफ किसकी थी, बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज इक्वल्स टू 16 2/√3 मीटर, 2/√3 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 दैट वी हैड डन। ठीक है, सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैंने एक क्वेश्चन नंबर आपको 6 बोला था इंपॉर्टेंट, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 10। पहले 10 क्वेश्चन में मैंने खाली 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोले, 6 और 10, याद रखिए ये चीज। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इस वर्ड का सबसे बड़ा मतलब होगा इस क्वेश्चन में इक्वल हाइट का, देखना लास्ट में। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मान लो ये 2 पोल हैं, ये ए बी द फर्स्ट पोल, और इसी के अपोजिट में एक मान लेता हूं मैं क्या, सी डी बी द सेकेंड पोल, विच इज 30 मीटर वाइड। ये रोड इन कितनी दूरी पे है, 80 मीटर दूरी पे है, 80 मीटर दूरी पे यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये रोड है, इनके बीच का एक पॉइंट मान लेता हूं मैं क्या, इसका नाम रख लेता हूं मैं ए बी सी डी ई नाम रख लेता हूं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब किसी को भी ले सकते हैं। ओके, ये मान लेते हैं यहां से यहां तक, ये तो 90 डिग्री फिक्स होगा। एक जो एंगल है ये 60 डिग्री है और दूसरा जो है वो 30 डिग्री। ओके जी, ये दोनों 90 डिग्री फिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये इक्वल पोल है, इससे इसकी वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ओके, एंड व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ओके, मान लो अगर ये x है, अगर ये x है, टोटल 80 है, तो इसका मतलब ये 80 माइनस एक्स। अगर ये x है तो ये 80 में से बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा वो 80 माइनस एक्स होगा। ओके, एक चीज हमारे पास ये आ गई। और दूसरा क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। ओके, हमें दोनों हाइट निकालनी पड़ेगी, दोनों साइड में हमें ए बी और सी डी हमें निकालने पड़ेगी। उसके बाद हम ये बोलना पड़ेगा कि ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल है, बिकॉज दे आर द टू इक्वल हाइट्स ऑफ द पोल। तो फिर ही हमें पता चलेगा कि इनकी हाइट क्या होगी और इनका डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा एग्जैक्टली यहां से लेके एक पॉइंट के बीच का। ऐसे तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 80 है, बट डिवाइड करके हमें क्या क्या होगा वो बताना। चलिए सबसे पहले मानते हैं लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टू equal poles and BD be the distance of two poles जिनका कितना डिस्टेंस है 80 मीटर। ठीक है, एंड सच दैट पहला एंगल जो है ए, इसका नाम ई बी, ए ई बी, एक मान लिया हमने 60 डिग्री, और दूसरा सी ई डी वो मान लिया हमने 30 डिग्री। उसके साथ साथ हमने ये लेट किया था, लेट बी ई अगर x है, बी ई अगर x मीटर है, सो ई डी कितना होगा, 80 माइनस एक्स मीटर, क्योंकि लास्ट में ये भी बताना है ना, फाइंड द एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इन पॉइंट से उन पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। चलिए सबसे पहले एक एक चीज करते हैं। पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी ई वी हैव, मान लो ये x गिवन है, ए बी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस मान लो x हमारे पास गिवन है, नाम x ही है, ए बी हमें निकालना है, बी ई हमारे पास x है, तो tan टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है, यहां पे डाला tan और एंगल डाल दिया 60 डिग्री। ठीक, कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। ए बी हमारे पास नहीं है, बी ई हमने माना x, tan 60 की वैल्यू आ गई √3, तो पहले हाइट हमने निकाल दी √3 x मीटर। इसी तरह हमें दूसरे को भी निकालना है और दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम है सी डी ई वी हैव। ठीक, हमें कौन सी निकालनी है?
परपेंडिकुलर निकालने, बेस मान लो 80 माइनस एक्स जो है वो दी गई है, परपेंडिकुलर का नाम है सी डी और बेस का नाम है ए डी। tan टू प्रेजेंट ब्यूटी सेम ही होगा, बट एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। सी डी हमारे पास नहीं है, ई डी हमारे पास 80 माइनस एक्स है, तो ये आ गया tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका मतलब सी डी की वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 मीटर। यहां तक कोई मुश्किल, ठीक, समझ आ गया पक्का दोनों को। अब हमें बोला है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ए बी एंड सी डी आपस में इक्वल है बिकॉज हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स, ठीक, वो गिवन। एक निकाला √3x, एक निकाला 80 माइनस एक्स √3, एक निकाला हमने √3x, एक निकाला 80 माइनस एक्स √3, ठीक है। ए बी √3x है ना, ए बी जो है वो √3x है, 80 माइनस एक्स √3, ठीक है। चल x की वैल्यू निकालनी, पहले तो √3x को मल्टीप्लाई किया √3 से, पीछे बच गया हमारे पास 80 माइनस एक्स। √3 को √3 से किया आया 3x, पीछे आ गया 80 माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स यहाँ जाके प्लस एक्स, 80 3 और 3x प्लस एक्स आ जाएगा 4x, x की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाई 4, 4 टू द 8 20। इसका मतलब देयरफॉर ए बी जो हमने बोला था वो √3x बोला था, वो आ गया √3, x की वैल्यू आ गई 20, तो ये आ गई पहली हाइट पोल की 20 मीटर, 20 √3 मीटर। एंड सी डी जो बोली थी वो आया था, कितना बोला था हमने, 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये यहाँ पे लिखा है। x की वैल्यू निकाली हमने 80 माइनस कौन सी, 80 माइनस 20 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन √3। तो अगर आप इसको √3 से रेशनलाइजेशन करो तो वो भी कितना आएगा, 60 √3 अपॉन 3, तो 3 टू द 6, तो 20 √3 मीटर। तो ये देखो ए बी और सी डी की जो हाइट थी, सॉरी ए बी और सी डी टू इक्वल पोल्स थे, तो इस दोनों की हाइट जो है वो 20 √3 मीटर है, ठीक है। तो अब इनका डिस्टेंस कितना माना था, एंड देयर डिस्टेंस कितना माना था, एक का x माना था और दूसरे का 80 माइनस x हो गया हमारा कितना 20, और यहां पे आ जाएगा 80 माइनस 20, देखो ये आ गया 20, पहला हो गया 20, दूसरा हो गया 60, तभी तो 20 और 60 को ऐड करके तभी तो वो 80 मीटर वाइड का जो है टोटल लॉन्ग वो रोड बनेगा, विड्थ उसकी, ठीक है। यहां तक कोई मुश्किल, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। कोई डाउट, क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, समझ लो, जब नहीं समझ आएगा आपको वीडियो को एक बार दोबारा पॉज करके देखो, मैं आपको 100% गारंटी देके बोल रहा हूं हमेशा आपको समझ आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग आगे आपको समझ आता ही जाएगा, बट थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम, क्या है क्वेश्चन सुनते हैं। सेम डायग्राम दी गई है, कोई भी अगर मैं डायग्राम को देखूं, क्या निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये एक टॉवर लगा है, इसकी हाइट बतानी, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं पूरा, वैसे तो मेरे को पता ही है। ए टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, ये बैंक ऑफ ए कैनाल है, एक टीवी टॉवर है जो स्टैंड है क्या, वर्टिकली, बिल्कुल स्ट्रेट, ओके। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। इससे थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट लिया, जैसे ए बी टॉवर की हाइट है, इससे दूरी पे एक पॉइंट लिया, सी पॉइंट माना, यहां से लेके इस टॉवर तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है विच इज 60 डिग्री।
अगर ये थोड़ा छोटा है तो मैं 2 मिनट के लिए इसको डायग्राम को समझाने के लिए आपको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और अब क्या बोलता है, अब इस पॉइंट से फ्रॉम अनदर पॉइंट, सॉरी, from another point 20 meter away from this point to the line joining this point, the foot of the tower, the angle of elevation to the top of the tower is 30 degree। ऐसे ही घुमाया जा रहा है वही चीज को। अब इस पॉइंट से 20 मीटर और दूरी पे एक पॉइंट लिया और ये जो एंगल इस टॉप तक बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। सिंपल से समझाता हूं मैं, ये एक टॉवर है जिसका लेंथ हमें पता नहीं है, हमने मान लेना है h मीटर, ठीक है। इसके दूरी पे इससे एक पॉइंट लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ द टॉवर तक 60 डिग्री बनाता है। अब इस पॉइंट से लेके 20 मीटर और दूरी पे एक पॉइंट लिया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का बनाता है। बताओ कि टॉवर की हाइट कितनी होगी और विड्थ ऑफ द कैनल कितनी होगी। ये 20 है तो ये कितनी होगी, चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलिए एक एक करके। सबसे पहले हम हेयर ए बी द हाइट ऑफ टॉवर नहीं दिया तो h मीटर, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट, बाकी हम सच दैट पे लिख ही देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पहली एंगल ए सी बी, छोटा वाला ट्राइंगल का, वो 60 डिग्री। एंगल ए डी बी कंप्लीट एंगल 30 डिग्री। उसके साथ साथ डीसी जो है, लेंथ ऑफ डीसी जो है वो 20 मीटर दी गई है। ओके जी, यहां तक समझ आ गया। अगर ये 20 है वो x है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉमन बेस को निकालते हैं, ठीक है। मान लो ये h दिए, इस h की मदद से हम ये निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम बेस निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास h हमारे पास दिया हुआ है। BC रखा बेस, परपेंडिकुलर का नाम रखा AB, ठीक। उसके बाद हम tan टू प्रेजेंट BT बाय प्रेजेंट का मतलब होता है cot, और ये आ गया 60 डिग्री। BC मान लिया हमें नहीं दिया, ये हो गया H, और इसका नाम रख लिया cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। अब यहां पे आ गया, अब इसकी डायग्राम को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि स्पेस बन जाए, ठीक है। दिख जाएगा ना, यस दिख जाएगा। कहां तक दिख रहा है आपको, यस यहां तक आपको विजिबल है। चलिए, BC इक्वल्स टू H/√3 मीटर हो गया, ठीक है। H को 1 से किया, H/√3, ठीक है। अब बात करते हैं पूरे ट्राइंगल की। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव, ठीक। हम मान के चलते हैं ए बी अभी भी हमारे पास H गिवन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेम जैसे पहले किया। बेस हमारे पास है BD, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, tan टू प्रेजेंट BT बाय प्रेजेंट होता है cot, बट कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल गिवन में बोला हुआ है, ये वाला, ठीक है। कहां गया, ABD वाला, ठीक है। अब BD बना कैसे है, B से लेकर D तक पॉइंट्स कैसे बना है, BC प्लस CD को ऐड करें। यहां पे आता है BC और CD को ऐड करके, AB एज इट इज, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, इसलिए cot 30 जो होगा वो √3 होगा। अब BC कुछ दिया है, चलिए अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। H/√3 ये भी दिया हुआ है, CD कितना है, CD भी 20 है, ओके। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं, BC प्लस CD, AB को वहां ले जाते हैं, √3, AB हमें क्या दिया हुआ है, H दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल के ही ले जाते हैं। BC प्लस CD
√3 को h से करेंगे √3h हो गया। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल? चलिए, BC की वैल्यू h/√3, ताकि आपको एलसीएम लेने का आसानी हो जाए, इसलिए ऐसा किया। CD की वैल्यू 20 इक्वल्स टू √3h, तो 20 यहां पे रहा, √3h प्लस h/√3 वहां गया तो माइनस h/√3। 20 √3h को √3 से करेंगे आएगा 3 माइनस h/√3, ये आएगा 20, 3h में से h जाएंगे आएगा 2h/√3। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? 22h/√3 यहां पे दोबारा लिखते हैं, 22h/√3, 20√3/2 इक्वल्स टू h। ठीक है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 2 10 दा 20, तो 10√3 जो है वो h की हाइट हो जाएगी। ठीक है, क्या आ गया? हाइट जो है AB जो है वो h जो मानी थी वो हमारे पास 10√3 आ गया। क्या पूछा था? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर जो हमने h मीटर माना था वो आ गया 10√3। कोई मुश्किल किसी के लिए? नेक्स्ट क्या चीज पूछी? एंड BC की लेंथ ऑफ BC एंड लेंथ ऑफ BC जो पॉइंट से विड्थ से लिया गया था वो क्या माना था? BC है कहां पे अभी? ढूंढो BC क्या था? h/√3, h/√3 मीटर था। h की वैल्यू अभी हमने निकाली 10/√3, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th 11th जो है ये हमारा खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ, बट सेम ही है प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे अब ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री, ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। शुक्र है कोई क्वेश्चन तो आया एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमने कर चुके हैं, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बात करेंगे। चलिए, मान लो सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मान लो ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? AB बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हो गई 7 मीटर। ठीक है, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री, ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। इसको थोड़ा फिर नीचे करना पड़ेगा, हमें इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं कि ताकि डायग्राम दूसरी वाली। मान लेते हैं ये केबल टॉवर है, ठीक है, अपोजिट में ही होगा, इसका नाम रख लेते हैं हम CD। ठीक है, पहला क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री, ओके, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मान लो ये एक बिल्डिंग का टॉप है, तो ये केबल टॉवर है, तो यहां से यहां तक क्या बोलता है? ये आ गया क्या आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से यहां तक बोलता है पहला एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, उसके टॉप से इसके टॉप तक, और इसके फुट, दूसरा फुट किसका है? केबल टॉवर का। यहां पे लिख लेते हैं बिल्डिंग ताकि क्लियर हो जाए हमें, और यहां पे नाम दे देते हैं इसका केबल टॉवर। ठीक है, फिर देख लो, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से फुट तक, केबल टॉवर का फुट क्या होगा? ये पॉइंट, तो यहां से यहां तक ये कितना है? 45 डिग्री। ये चीज बोली। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमने पढ़ा ही है, यहां से यहां तक कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ये तो एंगल फिक्स ही होगा विच इज 90 डिग्री, और उसके टॉप से इसके फुट तक वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने आपको बताया था क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से जब भी बिलो एंगल फॉर्म्ड होता है इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जब भी अबव होगा विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो अभी आपने सारे क्वेश्चंस किए ही। ठीक है, चलिए अब निकालना क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। इस टॉवर की हाइट कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा? ओके, पहली चीज तो हम यहां पे बोलते हैं लेट AB बी द हाइट ऑफ
बिल्डिंग जो हमें कितनी दी गई है 7 मीटर। ठीक है, ध्यान से मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करूंगा। एंड सी डी बी द हाइट ऑफ किसकी, टॉवर की, जो नहीं दी गई है हमें, वो हम मान लेते हैं टोटल h मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक कितना मान लिया, h मीटर। अब एक चीज क्लियर है, अगर यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक भी 7 ही होगा। एक यहां तक क्लियर हो गया। अब रह गया पेंडिंग हमारे पास ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला ए से ए बी सी डी ई नाम डाल देते हैं, ई से लेके डी तक वो हमने निकाल दिया। क्या रह गया हमारे पास, सी से लेके ई तक। अगर हमें सीई की लेंथ मिल जाए और सीई और ईडी को ऐड करेंगे तो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द केबल टॉवर, जो हमारी होगी 7 प्लस द वैल्यू ऑफ द सीई वट एवर इट इज। ठीक है, अब पहला एंगल सच दैट सी ए ई, एंगल सी ए ई पहला कितना दिया था, फर्स्ट एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट ई ए डी विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो यहां पे अगर ये दो लाइंस जो है, ये वाली लाइन बी डी और ए ई अपोजिट लाइंस है, इट मींस ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके ऊपर जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। दोज एंगल्स विच आर रिटन और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कौन सी, z की फॉर्म में जो एंगल होते हैं विच आर नोन एज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 45 डिग्री है तो इट मींस ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम यहां पे बोलते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। मैंने आपको बोला था बेस, कॉमन बेस पहले निकालनी। ए बी डी ट्राइंगल लिया वी हैव। ठीक है, हमें कौन सी साइड निकालनी है, बी डी। बेस हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर ए बी हमारे पास गिवन है। राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल कहां पे, फिक्स बी पे। अब बेस क्या था नाम, बी डी, परपेंडिकुलर विच इज ए बी, tan to present beauty, beauty upon present मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज कॉल्ड एज कॉट। कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। बी डी एज इट इज, ए बी हमें दिया 7। ठीक है, इसका मतलब कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 7 होती है, 1 होगी तो 7 1 7 मीटर होगी। अगर यहां से यहां तक 7 मीटर है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 7 मीटर। कैसे, जैसे ए से बी तक 7 मीटर था वैसे सी से डी तक 7 मीटर है अपोजिट। तो देयरफॉर जितना बी डी होगा उतना ही ए ई होगा, दोनों के दोनों 7 मीटर हो गए। पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब रह गई हमारे पास, अब हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला सी ए ई। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए ई साइड 7 मीटर आ गई, तो इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं। हम ट्राइंगल लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल सी ए ई वी हैव। ठीक, क्या हमें कौन सी साइड निकालनी है, सी ई, मतलब परपेंडिकुलर हमें निकालना है। बेस हमारे पास गिवन दी गई है, सी ई नाम है परपेंडिकुलर का और बेस का नाम है क्या, ए ई। tan टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है वो tan होगा। एंगल कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि उसके टॉप से इसके यहाँ उसके केबल टावर के टॉप से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो था बिल्डिंग तक जो था वो 60 डिग्री था। तो सीई वैसे ही एई की वैल्यू कितनी दी है, 7। एई कितना था, एई यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 था जो हमने यहाँ पे लिखा। एई कितना है, 7। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। सीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, CE इक्वल्स टू 7 को √3 से करेंगे 7√3 मीटर। ठीक है, ये दिख रहा है ना, 7√3 मीटर। यस, अब हम बोलते हैं CE की वैल्यू निकाली हमने 7√3 मीटर और ये निकाली 7, दोनों को प्लस करेंगे, दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। हम लिखते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर, जिसका नाम रखा हमने CE, वो कैसे बना है, CE टोटल कैसे, सी हाइट ऑफ द केबल टावर इज CD, CE नहीं CD, CE प्लस ED को ऐड करके। C क्या था, CD बोल गया, C से D तक। ठीक है, CE प्लस ED, CE प्लस ED।
ठीक है। सीई निकाला अभी हमने 7√3, ईडी तो ऑलरेडी 7 था, 7 कॉमन लिया, 7√3 + 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द केबल टॉवर। ठीक है, चेक कर दो, सीई और ईडी नाम है ना, सीई + ईडी, यस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में डाउट है। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बनाया मैंने एक बिल्डिंग जिसका नाम रखा ए बी, और ये इसका टॉप जो था वो ये था। ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नजर से सामने मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहां तक ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से ऊपर तक, बट कहां तक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री। केबल टॉवर के टॉप तक जो एंगल फॉर्म होता है वो 60 डिग्री है। ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन बिकॉज इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मेक्स एन एंगल इज 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये आ गया टॉप, बिल्डिंग के टॉप से केबल टॉवर के टॉप तक जो एंगल फॉर्म्ड हुआ विच इज 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के फुट तक जो एंगल फॉर्म्ड हुआ विच इज कॉल्ड एज 45 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड हुआ। बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉवर, तो बताओ यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हमें इस साइड को और इस साइड को ऐड किया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, समझ आ गया। डिप्रेशन भी इतना मुश्किल नहीं होगा, मोस्टली क्वेश्चन अब आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन का ही है। चलिए समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच गए। क्या बोलता है, इसकी डायग्राम नहीं है क्या, नहीं, चलिए खुद बनाएंगे। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ओके, मान लो ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, यहां से यहां तक ये 75 मीटर ये। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करता है। मान लो एक पॉइंट मान लो ये सी पे, एक मान लेते हैं ये पॉइंट डी पे, क्योंकि दो शिप्स की मतलब टू शिप्स की बात कर रहा है, एक 30 डिग्री पे, एक 40 डिग्री। एक शिप जो है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर है, एक यहां मान लेंगे, दूसरी यहां मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहां पे मैं खड़ा हूं, सपोज कर लो, तो ये हो जाएगी हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पहला एंगल, एक एंगल ये फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, और दूसरा एंगल ये फॉर्म्ड होता है। ठीक, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एक यहां से फॉर्म्ड हो जाएगा और एक ये कंप्लीट फॉर्म्ड होगा। इस तरह से नहीं बनाना चाहिए वैसे मुझे, बट चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। एक एंगल ये आ जाएगा, दूसरा एंगल यहां से ये डाल देते हैं हम, यहां से ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा। पहला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री और दूसरा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर ये कंप्लीट 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। यहां तक समझ आ गया, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। चलिए अब क्या हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों की दूरी के कितना डिस्टेंस है ये बताना है। ये पहली शिप है, ये मान लो पहली है, और ये मान लो दूसरी शिप है। इन दोनों के मतलब वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सी डी। ओके, चलिए हम यहां लिखते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल दिया हमने, ए बी सी, राइट एंगल फिक्स है। पहले हम बेस निकालते हैं, क्या, बीसी निकालते हैं। बीसी निकालने के लिए बेस को रखा ऊपर और परपेंडिकुलर 75 हमें दिया हुआ था। हमने बोला बीसी रखा ऊपर और परपेंडिकुलर ए बी रखा नीचे। tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, ब्यूटी अपन बेस अपन परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होगा, कॉट। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। यहां तक क्लियर। बीसी की वैल्यू एज इट इज, ए बी हमें क्या दिया 75,
cot 45 1 होता है, तो BC जो है 75। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया, बिल्कुल सेम, कोई भी मुश्किल नहीं है, एक जैसे, खाली वर्डिंग्स को थोड़ा सा चेंज किया, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब यहां से यहां तक भी हमें पता चल गया 75 मीटर है। हमें निकालना ये वाला। चलिए अब कंप्लीट ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD वी हैव, कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ABD, ठीक है। कौन सी साइड को ऊपर रखते हैं? बेस को ऊपर रखते हैं, BD को ऊपर रखते हैं, जो हमारी बेस है ट्राइंगल में, और परपेंडिकुलर 75 जो है हमें गिवन दिया हुआ है, उसका नाम है AB। फिर दोबारा क्या बन जाएगा? बेस अपन परपेंडिकुलर, अगेन कॉट, बट कितने डिग्री का एंगल? कंप्लीट एंगल 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। चलिए BD बना कैसे है? B से लेके D तक कैसे बना है? BC और CD को ऐड करके, यहां पे लिखते हैं BC प्लस CD, AB को एज इट इज, और cot 30 की वैल्यू लिख देते हैं हम √3, ठीक है। अब BC कितना है? 75 प्लस CD एज इट इज, AB कितना है? वो भी 75, ये आ गया √3। यहां तक कोई मुश्किल? यहां लिखता हूं, ठीक है, वहां पे स्पेस अरेंज नहीं होगी वैसे, ठीक है, क्लियर है? नहीं तो इसको भी थोड़ा सा नीचे कर ले और स्पेस बन जाएगी। चलिए अब CD यहां पे ही रहा, पहले 75 को √3 से किया, 75 √3 प्लस 75 ऊपर जो न्यूमिनेटर में था वो वहां जाके -70, तो CD की वैल्यू आ गई 75 √3 -1। यही क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स होगा जो हमें निकालना था। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स दैट इज 75 √3 -1 मीटर। आप ये देख लो, कोई डाउट है? मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ताकि आपको प्रॉपर दिख रहा है ना। यहाँ पे तो मेरी साइड से तो ठीक ही है सब कुछ, फिर भी पढ़ लो, जिसको जो डाउट है वो पूछिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रह गए दो क्वेश्चन विच इज 14 एंड 15, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक गर्ल वाला। ए 1.2 मीटर टाल गर्ल, ये छोटी सी डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है यहां से यहां तक। मैं इसकी डायग्राम आपको ये बैलून वाली यहां पे सिखाता हूं। मान लो ये 1.2 मीटर की टाल गर्ल है, ठीक है, जिसका नाम रखा हमने AB, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसने बैलून पकड़ा है, वो बैलून कितनी दूरी पे है? मान लो यहां से लेके यहां तक ये लड़की के फुट होंगे ग्राउंड पे, और यहां से लेके यहां तक ये 88.2 मीटर है, ओके। ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक अगर 1.2 मीटर है तो इसका मतलब है, कुछ चेंज आ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक AB की हाइट यहां तक है, तो मान लो अगर ये C से लेके D तक है, ये E पॉइंट तक जो होगा ये भी 1.2 मीटर होगा, ठीक। अब इसकी आई से लेके बैलून की डिस्टेंस जो है, हाइट जो है वो कितनी होगी? 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 87। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो हाइट है, डिस्टेंस है बैलून का फ्रॉम हिज आईज, तो वो 87 मीटर है। तो मान लो अब क्या बोलता है आगे बोलता है यहां से ऐसे ये बैलून बना दिया। अब ये बोलता है कि थोड़ी देर में क्या इसके हवा के आने से बैलून इस पोजीशन से मूव हो जाता है, इस पोजीशन तक, ये D पॉइंट तक। तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये कितनी दूरी पे गया होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। अब यहां पे क्या, बैलून कहां गया? यहां पे, और इसको यहां पे, ये ग्राउंड उसकी आइज तक है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस बताना CD कितना होगा या EF कितना होगा, इस तरह से बताना। ये डायग्राम सामने दी गई है, हमें इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक का ये जो बैलून का डिस्टेंस है ये बताना है क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं इसको करने की। इसको इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। सबसे पहले मानते हैं ये बच्चे की हाइट है 1.2
ए से लेके बी तक, ठीक है। ये मान लेते हैं सी पॉइंट और ये मान लेते हैं डी पॉइंट। ये आ गया ई पॉइंट, ये आ गया एफ पॉइंट। ऊपर रेड कलर क्यों नहीं चल रहा? चलिए ठीक है, चलिए मान लो लेट ए बी बी द हाइट ऑफ गर्ल, वो कितनी 1.2 मीटर, एंड वो कितना था बैलून, हाइट ऑफ बैलून अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊपर, अबव द ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, वो है 87.2 मीटर, ठीक है। 88.2 मीटर, 87 नहीं 88.2 मीटर, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया। अब बैलून की हाइट, यहां पे मैं लिखता हूं हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम हिज आइज, फ्रॉम हिज, उसकी आइज से कितनी ऊपर है, तो हाइट को माइनस कर दोगे, 88.2 माइनस 1.2 मीटर, दैट इज 87 मीटर, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब एक एक करके करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि अगर ये 88 यहां से लेके यहां तक हमने कितना निकाल दिया, यहां से लेके यहां तक कितना आ गया 87 मीटर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब मतलब सी से डी तक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल सबसे पहले हम ये वाला इंटरवल निकालते हैं कितना, ठीक है। फिर टोटल निकालेंगे, टोटल में से इसको माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि वो उसका इंटरवल का कितना डिस्टेंस था। हमने ट्रायंगल लिया सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी वी हैव, ठीक है। हमारे पास सी डी हाइट गिवन है, जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल यहां पे, ठीक है, दिख रहा है ना डायग्राम में, यस। इन ट्रायंगल सी डी बी हम बेस को निकालेंगे, बेस थी बी डी, और हमारे पास परपेंडिकुलर है जिसका नाम रखा है हमने सी डी, tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉट, कितने डिग्री का एंगल, छोटा वाला कितने डिग्री का था, कितने डिग्री का है 30, और कंप्लीट कितना है 60, नहीं बड़ा वाला 60 है कि फ्रॉम हिज आइज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बैलून फ्रॉम आइज टू द गर्ल एट एन इंस्टेंट है 60 डिग्री, आफ्टर समटाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ देर बाद 30 डिग्री होता है, मतलब पहले 60 डिग्री, ओके, जब वो बैलून एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चले जाएगा। अब बी डी हमें निकालना है, सी डी हमें कितना दिया 87, कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी 1/√3, तो बी डी की वैल्यू, ठीक है, कॉट 60 tan जो 30 होता है वो कॉट 60, यही है ना, हाँ, इतने क्वेश्चन निकाल दिए अभी। 87/√3, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा 87, क्या हो गया, इसको करते हैं छोटा, ये आ जाएगा 87√3/3, करते हैं 29 से आई गेस, 3 to the 6, 3 9 the 27, 29√3 मीटर एक ये निकल गई, कौन सी, बी से लेके डी तक हमें पता चल गया, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक, ये आ गया हमारा 29√3 मीटर। अब हम निकालेंगे बी से लेके एफ तक, और उसके बाद हम बी डी को माइनस कर देंगे, जो इंटरवल ये वाला सी से लेके ई तक जो है, जो मैंने ऊपर नाम सी ई रखा है, बेसिकली नाम जो है वो डी एफ है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ई बी एफ, इन ट्राइंगल ई बी एफ वी हैव, ठीक, क्या है यहां पे ही देखना पड़ेगा हमें कौन सी साइड, ये ट्राइंगल लिया हमने, दिख रहा है सबको, यहां से लेके ये ऐसे ट्राइंगल, ठीक, ये राइट एंगल फिक्स है, हमें निकालनी है कौन सी साइड, बी से लेके एफ तक, बी एफ बेस है और ई एफ परपेंडिकुलर है, बी एफ बेस है और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट कितने डिग्री का 30, बी एफ नहीं दिया, ई एफ कितना था हमारे पास, ई से लेके एफ तक, ई एफ कितना था
87 यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक भी 87 ही होगा, 87। ठीक है, इधर क्या वैल्यू आएगी, cot 30, इसका मतलब √3। मैंने पीछे भी √3 लिखा था क्या, cot 60 क्या होता है, नहीं ठीक लिखा था, यहाँ पे 1/√3, मुझे लगा गलती हो गई। तो यहाँ पे आ गया BF इक्वल्स टू 87√3 मीटर। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, यही था, क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल उस समय पे कितना था, कैसे बताना है, AF माइनस AD, ध्यान रखना इस कंप्लीट लाइन में से इस पार्ट को माइनस करें। यही सेम क्वेश्चन मैंने एक बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें क्या था, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द 30 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, व्हाट इज द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सेम क्वेश्चन ही है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, वही टेक्निक अपना ही करेंगे। तो AF में से AD को माइनस करेंगे। ठीक है, AF माइनस AD, AF माइनस BF है क्या, AD नाम क्या है चेक कर ले, AF माइनस AD। ठीक है, AD हमने निकाला क्या, BD नाम रख दिया हमने यहाँ पे, ओहो नेमिंग की गड़बड़ी हो गई, तो हमें नाम रखना पड़ेगा, ये हमने निकाला क्या, BD, इसका नाम B ही रखा है, इसको मिटा दो, फिर क्या ज़रूरत है इसको। ठीक है, इसको मिटा दो, A का कहीं जिक्र भी नहीं किया, वैसे B नाम है, तो हम बोलेंगे BF माइनस BD, BF माइनस BD, यहाँ पे भी ठीक करते हैं फिर। ठीक है, नाम को ये BF माइनस BD, BD की वैल्यू, BF की वैल्यू 87√3 मीटर माइनस BD की वैल्यू कितनी निकाली हमने, B से लेके D तक 29√3 मीटर, 29√3 मीटर। ठीक है, यही है ना 29√3 मीटर। चलिए 87 29√3 बाहर आ गया, कितना आएगा 29 30 और ठीक है 30 आएगा ना, एक क्या हो गया 87 7, हाँ 8, ये आएगा 7 2 5√3 मीटर। तो ये हमारा आ गया 58√3 मीटर। ठीक है, चेक कर लें, हाँ 58 ही होगा, 8 8 16 1 17 5 2 7 और 1 8, 87√3 मीटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा बैलून का डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया होगा, वो आंसर ये आ गया। ठीक है, 58√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ी, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सुनिए क्वेश्चन, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टॉवर। एक स्टेट हाईवे है, लीड क्या करता है, फुट ऑफ द टॉवर, मतलब एक टॉवर लगा है, सिंपल से बात, हाईवे के ऊपर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर, एक मैन कहां पर है, टॉवर के ऊपर। क्या ऑब्जर्व करता है, एक कार, क्या देखता है, एक कार देखता है, टॉवर के ऊपर चढ़ा है, एक ये पर्सन है, मान लो ये टॉवर लगा है तो ये इसके ऊपर चढ़ा है, तो यहां से कहां नीचे की तरफ क्या देख रहा होगा, कार देख रहा होगा, इट मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। वो कितना एंगल बनाता है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो यहां से वो पर्सन दूर की तरफ गाड़ी देख रहा है और उसने गाड़ी देखा और देखा कि गाड़ी एक जैसी स्पीड पे उसके पास तक आ रही है, मतलब दूर से तो उसी के पास आएगी, अंडरस्टूड सी बात है। 6 सेकंड के बाद में क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है कार का, वो कितनी डिग्री का आ जाता है, 60 डिग्री का। ओके, बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम द पॉइंट। उस कार को उस पॉइंट से लेके फुट ऑफ द टॉवर तक के लिए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल से बात है, मान लो ये टॉवर लगे, मान लो ये टॉवर है, ए बी बी द हाइट ऑफ द टॉवर, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टॉवर, जो हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
ये पर्सन इसके ऊपर खड़ा है, अगर यहां पे खड़ा हुआ है तो इसकी आईज मान लेते हैं ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से इसने एक गाड़ी देखी, क्या यहां से आती हुई, ये कार आ रही है, पहली कार, फर्स्ट कार, ठीक, एक ही कार है वैसे। 6 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, यहां पे जो एंगल फॉर्म्ड हुआ वो 30 डिग्री का फॉर्म्ड हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर यहां से इसको मैं लाइन ड्रा कर लेता हूं, इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। 6 सेकंड के बाद यहां से कार यहां तक पहुंच गई मान लो, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड होता है वो 60 डिग्री का फॉर्म्ड हुआ। मान लो यहां से यहां तक 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये जो आपको डिस्टेंस है x मीटर, ये आपको बताना है क्या होगा। और ये ए बी, इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम रखते हैं डी, ये 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बी डी की वैल्यू बतानी है बस, ठीक। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर जो है वो h मीटर है, ठीक। यहां से यहां तक क्या मानी, h मीटर, ठीक। हमने सबसे पहले बोला इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव, h की वैल्यू निकालेंगे चाहे वो कैसी भी हो। राइट एंगल यहां पे हमने निकालना है परपेंडिकुलर, और हमें मान लो बेस हमारे पास x दी गई है। परपेंडिकुलर का नाम है ए बी और बेस का नाम है बी डी, और ये tan टू प्रेजेंट ब्यूटी tan 60 डिग्री आ गया। ए बी है h और बी डी है क्या, x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, h आ गया √3x, ठीक है, सॉरी, यहां तक निकल गया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, यहां ए बी सी, कंप्लीट इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, ठीक। एबीसी में हम बीसी को रखते हैं ऊपर, बेस को रखते हैं ऊपर, और परपेंडिकुलर को रखते हैं नीचे, जो हमने ये h निकाली। बीसी अपॉन एबी की वैल्यू को रखते हैं नीचे, तो ये आ जाएगा cot, इट मेक्स एन एंगल इज 30 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। आप यहां पे लिख भी सकते हो सच दैट पहला एंगल ए सी बी कंप्लीट जो है वो 30 डिग्री का, एंड ए डी बी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। बीसी, बी से लेके सी तक कैसे बनेगा, यहां से लेके यहां तक x प्लस 6 मीटर, यहां पे आ गया x प्लस 6 मीटर। ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ द क्या थी, टॉवर, वो कितना निकाला आपने, √3x, cot 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, इसका मतलब ये होगा √3, ठीक है। यहां तक का हो गया। अब यहां पे लिखते हैं x प्लस 6, √3x को √3 से करेंगे आ जाएगा हमारा 3x, 6 वैसे ही 3x प्लस x वहां जाके -x, 3x में से x जाएंगे 2x आएगा, x इक्वल्स टू 3 मीटर आ जाएगा। 3 सेकेंड्स का के बाद वो वापस वो यहां तक पहुंच जाएगी। यहां से यहां तक आते हैं उसको 6 सेकेंड्स लगते हैं, मीटर नहीं सेकेंड्स, ठीक है, कोई मीटर नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है। और यहां से यहां तक टाइम जो है वो कितने मीटर में पहुंचे, कितने सेकेंड्स में पहुंचेगी, वो 3 सेकेंड्स के बाद में। देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट, जो पॉइंट बोला गया था, इन 3 सेकेंड्स में पहुंचेगी, ठीक। आपको कंप्लीट टाइम नहीं पूछागा, यहां से यहां तक वो 6 सेकंड में पहुंचती है, यहां से लेके यहां तक टॉवर के फुट तक कितने सेकंड्स लगेंगे, उसको आफ्टर 3 सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। तो आज का चैप्टर होता है यहां पे ही खत्म, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, आई होप कि आपको सब समझ आया होगा, मेरी इतनी मेहनत आप सबके काम आएगी। मानता हूं कि कुछ वीडियोस में हो सकता है कि लाइट की कोई परेशानी हो सकती है, बट अपनी तरफ से 100% कोशिश करें। आई होप कि आगे और अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।